गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तीसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फाइंड डोमेन एंड रेंज। पहला एफ ऑफ एक्स इक्वल कॉस इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। इसका बताना है डोमेन एंड रेंज। डोमेन की बात करते हैं पहले। डोमेन मीन्स इसका वो इनपुट, और कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का जो इनपुट होता है वो -1 से 1 तक। कॉस इनवर्स को जो इनपुट रूप में मिलना चाहिए वो हमेशा क्या मिलना चाहिए, -1 से 1 तक का। तो इनपुट आपका देखिए हाँ ये रहा। यह चीज जो होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है, ये इनपुट ग्रुप में भी दिख रहा है। यह चीज जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, -1 से 1 तक का होना चाहिए। तो लिखते हैं -1 लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1। ये रहा, यह चीज हमेशा इतना ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए सोचते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो चीज होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। और क्या ही हो सकता है, 0। और क्या हो सकता है, ये 1। ये 3 मान जो है हो सकता है। तो ये 3 मान जब होता है तो इसके लिए x कितना होता है, इतना ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान यदि ये 3 नंबर आता है -1 0 1, तो इस तब जो है x क्या रहा होगा। नंबर लाइन लेते हैं, नंबर लाइन पर ले लिया जाए 0 -1 -2 1 2, ये ले लेते हैं। मुझे आंसर क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो आंसर है, ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स वो क्या आना चाहिए, -1 आता है। तो देखिए x क्या रहा होगा, x इसमें इस मान को आने के लिए x जो रहा होगा -1 से लेकर के 0 के पहले तक के, यानी आपका ये रहा होगा। अच्छा 0 आया, इसका 0 के लिए क्या कब मिला होगा, तो 0 के लिए x जो रहा होगा 0 से स्टार्ट होकर के 1 के पहले तक है। अच्छा 1 आया है, 1 कब आया होगा, तो 1 आने के लिए 1 तब आया होगा जब x का मान 1 से लेकर के 2 के जस्ट पहले तक का रहा होगा, ठीक है, 2 के पहले तक का। यानी आपका x क्या रहा होगा, -1 से लेकर के 2 के जस्ट पहले। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आपका मिला, डोमेन मिल गया आपका -1 से लेकर के 2 के जस्ट पहले तक का। ये आपका रह गया डोमेन, ये डोमेन आपका हो गया। ये तो आपका डोमेन निकला। दूसरा क्या फाइंड करना है, इसका रेंज। रेंज के लिए आते हैं, रेंज के लिए रेंज मीन्स क्या होता है, रेंज मीन्स होता है फंक्शन का आउटपुट। जो आप डोमेन के सारे मान रखेंगे तो रेंज आपका जो आएगा वो आपका आउटपुट ग्रुप में जो आएगा वो होगा। तो आउटपुट ग्रुप में क्या मिला ये हमको फाइंड करना है। इसके लिए इनपुट पहले देख लेते हैं, इनपुट क्या रहा होगा, कॉस इनवर्स का। कॉस इनवर्स का जो इनपुट देखिए मिला वो क्या मिला, -1। कॉस इनवर्स को इनपुट ग्रुप में मिला -1 मिला। अच्छा कॉस इनवर्स को क्या मिला, फिर 0 मिलेगा। तो कॉस इनवर्स ऑफ 0 रहा आपका। अच्छा और कॉस इनवर्स को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। कॉस इनवर्स ऑफ 1 ये रहा होगा। ये तीनों मान को लिखा जाए। कॉस इनवर्स ऑफ 1 जानते हैं क्या होता है, 5/, कॉस इनवर्स ऑफ 1 0 होता है। कॉस इनवर्स ऑफ 0 5/2 होता है। कॉस इनवर्स ऑफ -1 पाई होता है, ठीक है। ये आपका रहा। बस कॉस इनवर्स को इनपुट के रूप में जो मिलेगा यही चीज तो 3 मिलेगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो देगा वही तो कॉस इनवर्स को मिलेगा। ये 3 चीज मिला।
और उसके अनुसार आपका ये मान रहा। तो रेंज जो आपका हो गया, रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या रहा आपका, यही 3 को नंबर मिला आपको। क्या क्या आपका है, 0 आया, π/2 आया, और क्या मिला, i मिला। ये आपका रहा, ये आपका क्या हो गया, रेंज हो गया। दूसरा आंसर ये रहा आपका। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, साइन इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये आपका रहा दूसरा क्वेश्चन। इसका लेते हैं। अच्छा, डोमेन पहले लिखते हैं। डोमेन, डोमेन क्या होगा। अच्छा, ये जो दिख रहा है ना आपका, जो करली ब्रैकेट दिख रहा है, ये क्या इंडिकेट यहाँ कर रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है वो सारे रियल नंबर को ग्रहण करता है, परंतु वह आउटपुट के रूप में क्या देता है, 0 देता है। 0 से बड़ा नंबर 1 के जस्ट पहले तक का, यानी 0 से लेकर के 1 के पहले तक का नंबर देता है। तो ये आपको क्या देगा, ये आउटपुट रूप में जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये आपका क्या देगा, ये आपका जो देता है 0 से लेकर के 1 के पहले तक का, यही चीज तो देता है। तो 0 से लेकर के 1 तक का चीज साइन इनवर्स x को मिलता है, तो हमेशा डिफाइन है साइन इनवर्स। तो इसका डोमेन क्या आपको हो जाएगा, सॉरी, डोमेन इक्वल टू रियल नंबर हो गया। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का डोमेन क्या रहेगा, रियल नंबर, क्योंकि सारे रियल नंबर यहाँ रख सकते हैं। सारे रियल नंबर यहाँ पर रखेंगे और उसका फ्रैक्शनल पार्ट लिया जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, 0 और 0 से ग्रेटर 1 के जस्ट पहले तक का, और ये सभी नंबर इसको मिलेगा साइन इनवर्स को। तो इस पर साइन इनवर्स क्या है, डिफाइन है। तो डोमेन हो गया रियल नंबर। रेंज के लिए सोचते हैं। रेंज में आइए, साइन इनवर्स क्या मिला, साइन इनवर्स को 0 से लेकर के 1 के पहले तक का नंबर मिला। अच्छा, ये मिला आपको। इसको साइन इनवर्स को मिला 0 सबसे छोटा नंबर, फिर 0 से बड़ा और 1 के जस्ट पहले तक का। थोड़ा ग्राफ से देखते हैं। साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ चाहिए। साइन इनवर्स ऑफ x ग्राफ ये होता है, ये साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ हुआ। साइन इनवर्स ऑफ x का ये ग्राफ रहा। अच्छा, साइन इनवर्स ऑफ x ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखें। ये आपका क्या है होता है, 0। ये जो आपका होता है यहाँ पर, ये जो पॉइंट होता है, ये आपका क्या रहता है, 1π/2 ये रहता है आपका। ऐसा कोऑर्डिनेट हो गया आपका। इसमें आप ध्यान क्या देंगे कि ग्राफ जो आपका दिया हुआ, ठीक है, ये आपका इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग कैसे देखिएगा कि x का मान, जैसे देखिए आपने क्या किया, x का मान आपने बढ़ाया, x मान ये रखा तो आपका हाइट ये मिला। x का दूसरा मान लिया जाए, x का मान और आपने बढ़ा दिया, x मान यहाँ से उठा कर यहाँ कर दिया, देखिए हाइट और इसका बढ़ गया। ठीक है, तो x का मान बढ़ाने से संगत जो है उसका y का मान भी बढ़ता है। ये फंक्शन क्या कहलाता है, इंक्रीजिंग कहलाता है। तो आपका क्या चीज है, इंक्रीजिंग है। अच्छा, इससे आपको बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये हुआ कि छोटे इनपुट में छोटा आउटपुट मिलेगा, और बड़ा जो है और इनपुट में बड़ा आउटपुट मिलेगा। मीन्स आपका ये रहा कि साइन इनवर्स ऑफ 0 इक्वल टू क्या होता है, 0। साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होगा, π/2 होता है। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन जो हुआ आपका, वो क्या हुआ, 0 से π/2। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें 0 क्लोज है, तो 0 पर आपका क्लोज रहेगा, 1 पर ओपन है, आप ओपन रहेगा। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा ले लें। कॉट इनवर्स
सिग्नम ऑफ एक्स। इसका बताना है डोमेन और रेंज। तो डोमेन की बात करते हैं। डोमेन इसका सिग्नम ऑफ एक्स है। ये सारे रियल नंबर को रखा जाए यहाँ पर, सारे रियल नंबर को यहाँ पर रखा जाएगा। तब क्या होगा कि सिग्नम तो हमेशा डिफाइन है, प्रत्येक रियल नंबर के लिए डिफाइन है सिग्नम। चलो ये डिफाइन हो जाएगा। अच्छा, अब सिग्नम देगा क्या चीज? सिग्नम सारे रियल नंबर को लेकर के 3 नंबर देगा, 1, -1 और 0। और ये तीनों जो है -1, 1, 0 तीनों पर क्या है? कॉट इनवर्स डिफाइंड है। ठीक है, तो डोमेन आप क्या कर दें? ऑल रियल। ठीक है, रेंज के लिए बात करें तो रेंज की बात करेंगे तो रेंज में देखते हैं कि सिग्नम ऑफ एक्स जो है वो क्या आपको देता है कॉट इनवर्स एक्स को आउटपुट के रूप में। तो सिग्नम ऑफ एक्स जो है आउटपुट के रूप में जो देगा वो क्या देगा? 3 गो नंबर वाला देगा। ये क्या देता है? 1, -1 एवं 0। ठीक है, तो 3 नंबर देगा इसको। तो कॉट इनवर्स ऑफ क्या मिलेगा? कभी 1 मिलेगा, कॉट इनवर्स ऑफ -1 मिलेगा, कॉट इनवर्स ऑफ 0 ये मिलेगा। यही 3 चीज तो होगा। तो ये तीनों को तो नंबर छोड़ेगा ही, 1, -1 एंड 0, जो कि कॉट इनवर्स को प्राप्त होगा। तो कॉट इनवर्स ऑफ 1 ये होता है आपका π/4। कॉट इनवर्स ऑफ -1 ये होता है 3π/4। कॉट इनवर्स ऑफ 0, कॉट इनवर्स ऑफ 0 होता है π/2। ये हो गया आपका। रेंज आपको क्या मिला? रेंज ऑफ दिस फंक्शन इक्वल टू हो गया π/4, π/2, 3π/4। यही 3 नंबर तरह आपका ये आपका क्या हो गया? रेंज हो गया। चौथा क्वेश्चन, f of x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ log ऑफ x स्क्वायर -2x प्लस के 2 बेस 2 दिया हुआ है log का। ये आपका रहा। इसका बताना है डोमेन एंड रेंज। सोचें आप इसका डोमेन क्या होगा? tan इनवर्स है ना, आपको यहाँ पर देखिए डिफाइन करना है किसको? पहले लॉग को डिफाइन करना। लॉग के लिए सोचें, और लॉग को डिफाइन करने के पहले आप ये देख लें कि जो है आपका जो दिया हुआ है आर्गुमेंट में, लॉग का जो आर्गुमेंट है वो देख लें क्या दिया हुआ। इसको चेक करते हैं। तो एक्स स्क्वायर मिला -2x प्लस के 2, ये रहा आपका। ये लॉग का जो है आर्गुमेंट है। इसको चेक कर ले, ये है क्या चीज? इसे लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है? एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 ऐसा लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक देखें तो एक फार्मूला जैसा दिख रहा है। किसका फार्मूला है? x - 1 का होल स्क्वायर प्लस के 1 ऐसा है। अच्छा, और कुछ भी आगे देखने के बाद आ जाए तो देख लें। क्या देखना है कि स्क्वायर है, स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, ये 0 हो गया। और मैक्सिमम वैल्यू इसका इन्फिनिटी होता है, ये रहा आपका। इसका वैल्यू ये रहा आपका प्लस का 1। अच्छा, इसमें जोड़ देते हैं। इस मिनिमम वैल्यू 0 में 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? आपका 1 होगा। इन्फिनिटी में 1 को ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी मिलेगा। ये रहा लॉग का जो आर्गुमेंट है वो आपका ये था, और इसका मान जब निकाला तो ये मिला 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो आपने सारा रियल नंबर रखा, ठीक है, तो तब आपको क्या मिला? तब आपको जो है इसका मान जो मिला वो ये मिला। और 1 से इन्फिनिटी के लिए लॉग क्या है? डिफाइंड है। लॉग का जो आर्गुमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या यहाँ पर मिल रहा है? 1 से ग्रेटर और 1 भी। तो ठीक है, ये तो 0 जो यहाँ 0 से ग्रेटर है, ये जो चीज मिला वो 0 से ग्रेटर ही है।
तो इस मान के लिए यह जो लॉग है वो हमेशा क्या है, डिफाइंड है। ठीक है, तो डोमेन इसका क्या रहा आपका, डोमेन टू रियल, और रियल हो गया आपका। अच्छा, तो ये डोमेन तो निकल गया। रेंज की बात करते हैं। रेंज के लिए सोचें तो रेंज पर क्या होगा कि लॉग को जो है, जो मिला आपको, क्या मिला लॉग को, 1 to इन्फिनिटी। तो लॉग को दे दीजिए चीज, क्या चीज दे दीजिए, लॉग को 1 दे दीजिए, 1 से सारे 1 to इन्फिनिटी दे दिया जाए, लॉग को ये दे दिया गया। अच्छा, लॉग को ये दे दिया गया 1 to इन्फिनिटी। अब है कि लॉग जो है इतना चीज लेकर के 1 to इन्फिनिटी लेकर के क्या चीज बाहर करेगा, क्या आउटपुट रूप में देगा, या आउटपुट के रूप में जो चीज देगा उसके लिए ग्राफ ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। लॉग का ग्राफ, ठीक है, जब बेस ग्रेटर देन 1 होता है, ये होता है ग्राफ, ये आपका ग्राफ है लॉग एक्स ग्राफ बेस ग्रेटर देन 1 के लिए। अच्छा, इसमें आपका जो है ये पॉइंट होता है, जहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट देख रहे हैं, ये होता है आपका 1,0 होता है, यह पॉइंट। तो लॉग को जो मिला इनपुट के रूप में वो क्या मिल रहा है, मिनिमम 1 मिल रहा है, ठीक है, और मैक्सिमम क्या मिल रहा है, इन्फिनिटी। तो देखो लॉग को जो मिनिमम 1 मिलेगा, लॉग को जो 1 मिलेगा, ठीक है, 1 मिलेगा तो क्या देगा, ये आउटपुट में 0 दे रहा है। और लॉग को यदि ज़्यादा देते हैं तो आउटपुट देखिए आपका ये हुआ, लॉग को और ज़्यादा देंगे तो आउटपुट ये रहा, लॉग को और ज़्यादा मिलेगा तो आउटपुट ये रहा। ठीक है, आपका ग्राफ तो आपको ऊपर जाते रहेगा। तब हुआ क्या कि ये जो वैल्यू आएगा, है ना, ये जो आपको वैल्यू आएगा ये बराबर करके क्या आएगा, 0 to इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, 0 to इन्फिनिटी मिला। अच्छा, लॉग जो है आउटपुट ग्रुप में इतना चीज दिया, अब लॉग जो कुछ भी दिया वो किसको प्राप्त होगा, tan इनवर्स को। ठीक है, तो tan इनवर्स को मिला क्या चीज, 0 to इन्फिनिटी, ये मिला tan इनवर्स को। अच्छा, अब tan इनवर्स इतना चीज लेकर के क्या देगा, 0 to इन्फिनिटी। इसको भी देखते हैं, tan इनवर्स का ग्राफ भी याद रखें तो अच्छा रहेगा, ध्यान रखें इसका भी। tan इनवर्स का ग्राफ ये होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस रहा। tan इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ, tan इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ ये होता है आपको, ये tan इनवर्स ऑफ एक्स ग्राफ होता है। ये π/2 है, ये -π/2 है। अच्छा, तो देखा जाए कि tan इनवर्स का जो ग्राफ है ये भी क्या आपका है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इस कारण से आप मिनिमम मैक्सिमम देख लें, मिनिमम टू मैक्सिमम। तो tan इनवर्स का जो मिनिमम जो है इनपुट है वो क्या है, 0 है, तो 0 में आउटपुट भी क्या आपका 0 रहा। इन्फिनिटी में इन्फिनिटी जब देंगे तो क्या मिलेगा, π/2 मिलेगा। तो यह क्या मिला आपको, 0 मिनिमम 0, ग्राफ देख लें, ग्राफ में जैसे इनपुट 0 है और मैक्सिमम क्या आपका इन्फिनिटी है। तो इसमें देख लें, इसमें 0 to इन्फिनिटी में देख लें, ग्राफ का जो हाइट है वो क्या रहा, कम से कम 0 रहा, और अधिक से अधिक क्या रहा आपका, π/2 देखिए करीब। तो 0 to π/2 आपका रहा, 0 आपका क्लोज रहेगा, ये आपका ओपन रहेगा, ये आपका, ये क्या आपका रहा, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इक्वल टू आपका ये रहा। बस आज वीडियो में यहीं तक रहा।